क्या आपको भी छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है? किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने आपकी बात नहीं मानी, काम आपके हिसाब से नहीं हुआ और फिर हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कर देते हैं जिसका रिग्रेट बाद में होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हमारा गुस्सा सिर्फ दूसरों को हर्ट नहीं करता, कभी कभी हमारे अपने गोल से भी हमसे दूर ले जाता है। चलिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कहानी में एक लड़का होता है। लड़के को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, हद से ज़्यादा गुस्सा आता है। अगर उसकी कोई बात ना माने, अगर उसने कोई बदतमीजी से बात कर ले तो वो गुस्सा हो जाता है। वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, उसका भी एक अच्छा सा गोल होता है कि वो उसे पाना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है क्योंकि वह अपने गुस्से में इतना बिजी रहता है। वह हर बात पे गुस्सा करता रहता है, तो अपने गोल को अचीव करने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं रहता। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। अगर कोई उसके खिलाफ कुछ बोल देता है उससे गुस्सा आ जाता है। कोई कुछ काम उसके खिलाफ कुछ काम होता है, उसके काम में कोई गलती हो जाती है तो वो गुस्सा हो जाता है। अगर कोई छोटा उससे कोई मिस्टेक कर देता है तो वो उसे डांट देता है जल्दी से, बिना यह सोचे कि आगे वाले की गलती है भी या नहीं। और धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। एक दिन वह अपने टीचर के पास गया और बोला, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन मेरी लाइफ में पीस क्यों नहीं है, मुझे गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो उसके टीचर ने एक लकड़ी का टुकड़ा उसे दे दिया और बहुत सारी कीलें दे दी। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए इस लकड़ी में एक कील ठोक देना। पहले दिन उसने बहुत सारी कीलें ठोक दी, दूसरे दिन भी उसने कुछ कीलें और ज़्यादा ठोक दी। और जैसे जैसे उसको ऐसा लगा कि उसको गुस्सा आ रहा है, वो कीले को उसमें लकड़ी में ठोकता गया। फिर वो वापस गुरु के पास गया और कहा कि मुझे जैसे जैसे गुस्सा आया मैंने लकड़ी में कीले ठोक दी। और फिर वापस गुरु के पास गया। अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए, गुरु ने कहा कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए लेकिन तुम अपना एंगर कंट्रोल करना और एक कील निकाल देना। लड़के ने ऐसा करना शुरू किया। धीरे धीरे एक एक करके सारी कीलें निकल गई। लड़का खुश होकर गुरु के पास गया और बोला, देखिए गुरुजी, सारी कीलें निकल गई। गुरु मुस्कुराए और बोले, कीलें तो निकल गई लेकिन लकड़ी को देखो, लकड़ी में बहुत सारे निशान रह गए थे। गुरु ने कहा, यही तुम्हारे गुस्से का असर है। तुम गुस्से में किसी को कुछ बोल देते हो, फिर थोड़ी देर बाद तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाता है और तुम शायद सॉरी भी बोल देते हो, लेकिन तुम्हारे शब्दों के निशान सामने वाले के दिल में रह जाते हैं। और यही बात हमारी लाइफ पर भी लागू होती है। आजकल हम सब बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। एक मैसेज का रिप्लाई पसंद नहीं आया तो गुस्सा, किसी ने हमारी बात नहीं मानी गुस्सा, कोई हमसे आगे निकल गया तो भी गुस्सा। लेकिन याद रखिए, एवरी रिएक्शन टेक्स सम ऑफ योर एनर्जी। और अगर आपकी सारी एनर्जी लोगों से लड़ने, बहस करने और गुस्सा करने में चली जाएगी तो आपके गोल के लिए एनर्जी कहाँ बचेगी। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए, स्टॉप, तुरंत रिप्लाई मत करो। कुछ सेकंड्स रुको, डीप ब्रीथ लो और सोचो, क्या मेरा गुस्सा करना मेरे लिए सही है या आगे वाले को भी ठेस पहुंच सकती है। और अगर आपके मन में आंसर आए नो, अभी गुस्सा नहीं करना है, इस गुस्से का कोई मतलब नहीं है, तो साइलेंस इज बेटर। एक और बात, हमारे जीवन में हर इंसान की जर्नी अलग है। बड़े लोग जिस समय से गुजर चुके हैं, शायद हम उस समय को समझ ही नहीं सकते। इसलिए उनसे रेस्पेक्ट से बात कीजिए। और छोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे कम इम्पोर्टेंट हैं। उनकी लाइफ अभी शुरू हुई है, उन्हें भी रेस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि रेस्पेक्ट उम्र देखकर नहीं, इंसानियत देखकर दी जाती है। आपको नहीं पता जिस इंसान पर आप आज गुस्सा कर रहे हैं वह अंदर से किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इसलिए थोड़ा पेशेंस बनिए, थोड़ा काइंड बनिए और सबसे जरूरी, अपने वर्ड्स को कंट्रोल करना सीखिए। आपका गोल बड़ा है तो आपका माइंडसेट भी बड़ा होना चाहिए। हर छोटी बात पर रिएक्ट करने वाला इंसान अपने बड़े गोल पर लंबे समय तक फोकस नहीं कर सकता। इसलिए अपने एंगर को अपनी वीकनेस मत बनने दीजिए, उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। क्योंकि रियल स्ट्रेंथ यह नहीं है कि आप किसी और को हरा दें, रियल स्ट्रेंथ यह है कि आप खुद के एंगर को हरा दें। जब आपको गुस्सा आए और फिर भी आप शांत रह रहे हैं, जब आपके पास जवाब है
लेकिन आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। जब कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे और फिर भी आप अपना कैरेक्टर न बदले, दैट इज़ रियल सेल्फ कंट्रोल। और याद रखिए, आपका मेंटल पीस भी इम्पोर्टेंट है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, और आपका लक्ष्य, आपका गोल भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए हर छोटी बात को अपनी पीस की कीमत मत बनने दीजिए। तो अगली बार जब भी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, बस कुछ सेकंड्स रुकिए, डीप ब्रीथ लीजिए और खुद से पूछिए, यह बात मेरी लाइफ में 5 साल बाद भी मैटर करेगी? अगर नहीं तो उसे वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी, आपके लक्ष्य, आपके गोल्स और आपका पीस किसी छोटी सी बात से कहीं ज़्यादा वैल्यूबल है। अपने गुस्से को कंट्रोल करो, अपने वर्ड्स को कंट्रोल करो, अपने माइंड को कंट्रोल करो, क्योंकि जिस दिन आपने अपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन से आपकी लाइफ आपको कंट्रोल करना बंद कर देगी। और शायद यही असली जीत है। थैंक यू।